क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य बड़ी खबरों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सलेमपुर का रहने वाला दीपू काशीराम कॉलोनी की विधवा अर्चना को पसंद करने लगा। कसम से अर्चना के पति संजय की मौत हो चुकी थी और वह अपने 3 बच्चों के साथ प्रीति देव और प्रियांशु के साथ रहती थी। धीरे धीरे दीपू और अर्चना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और करीब 4 महीने पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही अर्चना दीपू से अलग होकर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। कसम से इसी बात से नाराज होकर दीपू ने खतरनाक कदम उठाया। दीपू अचानक अर्चना के घर में घुसकर बच्चों को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया। वह कमरे में बंद होकर 4 घंटे से तमंचा लेकर बैठा रहा और बार बार अपनी प्रेमिका को बुलाने की जिद कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने पूरी कॉलोनी को घेर कर वहां छावनी बना दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक ऐसा ही अजीब मामला सामने आया। केरगो थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले राधेश्याम दोपहर के समय अपने खेत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने नलकूप की कोठरी से कुछ अजीब आवाजें सुनी। राधेश्याम को शक हुआ कि शायद कोठरी के अंदर कोई चोर घुस गया है। बिना देर किए उन्हें बाहर से कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजा खोला गया तो नजारा देखने लायक था। कोठरी के अंदर राधेश्याम का ही बेटा और एक किशोरी मौजूद थे। ये सब देखकर राधेश्याम को गहरा झटका लगा क्योंकि वह जिन्हें चोर समझकर बंद कर गया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही बेटा निकला। पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर हुई फायरिंग की खबर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने पुलिस को अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएम के आदेश के बाद पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट पड़ी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद वह बदमाश लंगड़ाते लंगड़ाते पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। वह कह रहा था, अब बाबा की यूपी कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बदमाश लंगड़ाते हुए चल रहा है और डर के कारण हाथ जोड़कर पुलिस से दया की भीख मांग रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अब दिल्ली और यूपी में आने जाने के लिए बहुत ही सुविधा होगी। इसके लिए रोजाना किफायती किराए पर 6 एसी अंतर्राष्ट्रीय बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चल रही सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा 2025 के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जनता को यह बड़ा तोहफा देने जा रही है। दिल्ली परिवहन निगम एक ऐसी नई बस सेवा शुरू करने वाली है जो दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबी को उत्तर प्रदेश के बड़ौद से जोड़ेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने आम लोगों के साथ साथ पुलिस की भी नींद उड़ा दी। ये जिला भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। घटना ऐसी है कि जिले के 2 गांवों में बिजली के खंभों पर हाथ से लिखे नोटिस चिपकाए गए हैं जिनमें खुलेआम डकैती की धमकी दी गई है। पुलिस ने बताया कि धमकी भरे नोटिसों के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। अब गाँव वाले रात में बारी बारी से टार्च लेकर लाठी लेकर चौकीदारियां कर रहे हैं। तो वही पुलिस ने भी पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है। मामला रुपीडिया थाना क्षेत्र के सोहरिया गाँव से जुड़ा हुआ है। गाँव के लोगों ने गांव के बाहर एक खंबे पर चिपका हुआ हाथ से लेखा नोटिस देखा। उसमें लिखा था कि अगला नंबर सोहरिया गांव का है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर छात्र की हत्याकांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुके हैं। पशु तस्करी में लापरवाह 24 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। गोरखपुर में पशु तस्करों के हाथ नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद से योगी सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश से पशु तस्करी का पूरा सफाया किया जाए। कार्रवाई सिर्फ तस्करों तक सीमित नहीं है बल्कि उन पुलिसकर्मियों पर भी की जा रही है जो इस मामले में लापरवाही कर रहे थे। एडीजी ने देर रात 4 लाइन पर बने थानों और चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान पशु तस्करों पर कार्रवाई को लेकर कई पुलिसकर्मी लापरवाह पाए गए। यानी कि अब साफ है कि सरकार ना तो तस्करों को बख्शेगी और ना ही ऐसे पुलिसकर्मियों को जो लापरवाही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की मदद के लिए नया कदम उठा रही है। अब सरकार मोटे अनाज, मक्का, बाजरा और ज्वार किसानों से सीधे खरीदेगी। यह खरीदारी एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। मतलब किसानों को अपनी फसल पर सही दाम मिलेगा। खरीदी की तारीख 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक तय होगी। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा किसान भी अन्य मोटे अनाज की खेती करें। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य में पोषक अनाज की पैदावार बढ़ेगी। किसानों को मक्का, बाजरा और ज्वार की फसल का पक्का दाम मिलेगा और खेती करने में उनका भरोसा भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए किसान रोज मंडियों में आलू बेचने जाते हैं। लेकिन हर मंडी में दाम एक जैसे नहीं है। कुछ जगहों पर किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं, लगभग 1900 रुपया प्रति क्विंटल। वहीं कई जगहों पर कम दाम, सिर्फ 500 से 700 प्रति क्विंटल पर ही आलू बिक रहा है। इन दामों के फर्क की वजह से किसान को सही कीमत न मिल पाने में दिक्कत हो रही है। सरकार और किसान संगठनों का मानना है कि आलू की कीमतों में स्थिर करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था जरूरी है ताकि सभी किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल सके।
क्या आपके शहर में भी मानसून दस्तक दे चुका है? उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम ने अलग ही रंग दिखाया है भाई साहब। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ इलाकों में, पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई है, जबकि कुछ जगहों पर बादलों की तेज गरज और बिजली चमकने का दौर देखने को मिला है। फिलहाल पूरे यूपी में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बारिश कितनी तेज होती है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स STF ने मेरठ में अग्निवीर भर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ दिया है। इस गिरोह के 2 सदस्य नरेश कुमार और सचिन को मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। ये लोग गिरोह युवाओं को ये भरोसा दिलाते थे कि वे उन्हें भारतीय सेना में भर्ती करवा देंगे, मेडिकल परीक्षा में पास करवाने का लालच देते थे। इसके लिए उम्मीदवारों से मोटी रकम वसूली जाती थी भाई साहब। युवाओं को फर्जी एडमिशन कार्ड और नकली कागजात दिखाकर भरोसा दिलाया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने कई अहम सबूत बरामद किए। उत्तर प्रदेश के सुनील नाम के एक व्यक्ति का जमकर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए कहता है, सर जी अगर आपकी सरकार ने मुझे मदद नहीं दी तो मैं आपको गोली मार दूंगा। वीडियो सामने आती है पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपी की पहचान कर ली। जब पुलिस उसे पकड़ने उसके गांव नगला हरदयाल पहुंची तो सुनील छत पर चढ़ गया और हाथ में पिस्तौल लेकर 2.5 घंटे तक हंगामा करता रहा। वायरल तस्वीरों और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि पुलिस नीचे खड़ी थी और सुनील ऊपर था और हथियार लहराकर धमकी दे रहा था। पुलिस ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो आखिरकार कड़ी मेहनत करने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ एक पिता अपने बेटे के स्कूल फार्म पर सिग्नेचर करने पहुंचे थे, तभी अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। यह घटना स्कूल परिसर में होते ही अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के बान बाबा के पूर्वा निवासी सुरेश का बेटा शहर के नवोदय स्कूल में पढ़ता है। उसी के स्कूल पहुंचे सुरेश ने जैसे ही फार्म पर सिग्नेचर किया और उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे पसीना आने लगा और देखते ही देखते हुए जमीन पर गिर गया। यह दृश्य देखकर स्कूल स्टाफ और मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विकास प्राधिकरण LDA ने इस त्योहार के सीजन पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। LDA ने पहले आओ और पहले पाओ के तहत अपने उपलब्ध फ्लैटों पर सीधा छूट देने का ऐलान किया। इस योजना में फ्लैट खरीदने वालों को 1 से 2 लाख तक की छूट मिल सकती है। ये छूट केवल 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक की होगी, यानी कि 1 महीने पूरे चलेगी। इसके अलावा LDA की तरफ से पहले जो भी अन्य छूट दी जा रही थी वे भी मिलती रहेंगी। यह ऑफर LDA उपाध्यक्ष रजनीश कुमार के निर्देशों पर शुरू किया गया है। इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिलेगा जो त्योहारों पर लखनऊ में अपना घर खरीदने की सोच रहे थे। कुल मिलाकर इस फेस्टिवल सीजन पर LDA के फ्लैट खरीदने पर आपको डबल फायदा मिलेगा। नई स्पेशल छूट और पुरानी स्पेशल छूट दोनों रहेंगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नौकर की हत्या का खुलासा सामने आया। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी थाना क्षेत्र के धुरी गांव में एक घटना हुई थी। यहाँ अम्बेडकर नगर में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी BO शैलेंद्र तिवारी का पैतृक घर था। मृतक का नाम सूरज था। वह अम्बेडकर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के अलाउपुर गांव में रहने वाला था। सूरज BO शैलेंद्र तिवारी के घर पर काम करता था और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता था। 23 जून 2025 को सूरज का शव घर में फांसी पर लटका मिला। उस समय उसकी पत्नी ने पुलिस और गांव वालों से कहा कि सूरज ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद यानी कि 14 जुलाई 2025 को सूरज की पत्नी ने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें उसने BO शैलेंद्र तिवारी के 3 रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की तो जांच में पता चला कि सूरज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने की थी। यानी कि उसकी पत्नी ने पहले से आत्महत्या बताया, फिर दूसरों पर झूठा आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अवैध कब्जों और अवैध निर्माण पर लगातार सख्त एक्शन ले रही है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के ग्राम गहरू में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई नगर आयुक्त गौरव कुमार और अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह के नेतृत्व में की गई है। नगर निगम की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर से अस्थायी निर्माण ध्वस्त करवा दिए गए। इस एक्शन से सरकारी भूमि दोबारा प्रशासन के हाथ में आ गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत विस्तार योजना गोरखपुर पाटलिपुत्र वाया मुजफ्फरपुर वंदे भारत को चले करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसमें अभी यात्रियों की कमी है। रेलवे बोर्ड इसे गोरखपुर से अयोध्या धाम तक बढ़ाने का विचार कर रही है। इसके लिए फिजिबिलिटी सर्वे कराया गया है। रिपोर्ट के बाद फैसला होगा कि विस्तार से अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थायी यात्रियों को फायदा होगा। इससे ट्रेन की सीटें भरने और रेलवे की कमाई बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। सारनाथ बौद्ध धर्म का बेहद महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भारत सरकार ने इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का फैसला किया है। इसी को देखते हुए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ने यहाँ बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। अभी तक सारनाथ में लगी पट्टिका पर स्थल के संरक्षण का श्रेय ब्रिटिश अधिकारियों को मिलता गया है। इस नई पट्टिका में श्रेय ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं बल्कि तत्कालीन स्थानीय शासक परिवार के सदस्य बाबू जगत सिंह को दिया जाएगा। यह बदलाव भारत की कोशिश का हिस्सा है ताकि स्थानीय इतिहास और असली योगदानकर्ताओं को सम्मान मिल सके। पिछले दिनों हुई बारिश ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर मिट्टी का कटाव शुरू
कर दिया है। एक्सप्रेस वे पर कई स्थानों पर सड़क धंस गई है और दरारें पड़ गई हैं। इस संबंध में NHAI गाजियाबाद के परियोजना निदेशक अरविंद्र कुमार से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। बहादुरपुर अंडरपास और मुरादाबाद के पास बारिश के कारण सड़क में जल भराव, दरारें और धंसान हो गया है और किसान कह रहे हैं कि क्यूबे हाईवे सुरक्षा पर गंभीर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसे ठीक किया जा सके। अगर तुरंत मरम्मत न हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। यूपी के अलीगढ़ में एक अधेरे को भीड़ ने जमकर पीटा और जब वो बचकर भागने लगा तो बिजली के खंभे से टकराकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के ससराय हरनायर की ये घटना है। भैंस चोरी के चक्कर में एक अधेड़ की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी और पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया और भीड़ से छूटकर भागा तो बिजली के खंभे से टकरा गया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार नगला मंदिर स्थित सराय हरनारायण निवासी अंशुल पुत्र चंद्रपाल सिंह का घर के कुछ दूरी पर ही घेर बना लिया गया था। रोजाना की तरह लोग सो रहे थे, पशु घेरे में बंधे थे। तभी करीब 3:30 बजे पशु के चिल्लाने की आवाज, परिजन घेर की ओर पहुंचे। कुछ युवक भैंस चोरी कर ले जा रहे थे। परिजनों ने शोर मचा दिया। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से दस्तक दे चुका है और अपने तेवर दिखा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर को भी पश्चिमी से लेकर पूर्वी यूपी तक भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वज्रपात होने की संभावना है और लखनऊ और आसपास के बारे में अनुमान जताया जा रहा है कि यहाँ बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार बारिश गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप उत्तर प्रदेश की किस जिले से इस खबर को देख रहे हो। अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। जय श्री राम।